एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें। अच्छा, इंट्रो जो है हमने 3 पार्ट में कवर किया था, जिसमें हमने पहले पार्ट में वो आपको 90 माइनस थीटा जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे वो 48 आइडेंटिटीज बताई थी। दूसरी क्लास में हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्री की बची हुई आइडेंटिटीज करी थी दूसरे पार्ट में, और तीसरे पार्ट में हमने इसके ऊपर एग्जाम्पल्स करे थे सारे, है ना। तो 3 पार्ट्स में आपका ये इसका इंट्रो कंप्लीट हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसका इंट्रो ना, तो आपने कंपलसरी देखना है। इनफैक्ट मैं आपसे ये कहूं, चाहे ये वाला सॉल्यूशन आप देखें या ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंट्रो देखना मैंडेटरी है, तो इंट्रो जरूर देखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 73 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है बेटा? क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, और इसके ऊपर हमारे पास कोई 4 पार्ट है, जिसमें से 2 पार्ट आपको दिख रहे हैं कि मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो मैं इनको स्टार्ट करता हूं। देखिए तो हमने प्रूफ कर रहा है दिस विल बी इक्वल टू -1/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3/2। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है भाई। यहाँ पे सबसे पहले जब भी हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, तो सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि सर हमें लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करना चाहिए या फिर राइट हैंड साइड से प्रोसीड करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। तो बेटा देखो, एक तो प्रैक्टिस तो बहुत कुछ सिखाती है आपको, ये तो कंपलसरी है ना, लेकिन उसके अपार्ट भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग अपना खोल के बैठते हैं तो यार मैं -1/2 से ये वैल्यू कैसे ला सकता हूं, सोचने वाली बात है ना। तो मतलब यहां से यहां पे आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हम कह सकते हैं ना। तो हमें समझ में आती है कि मेरे को लेफ्ट हैंड साइड लेनी चाहिए और ये वाली साइड कैलकुलेट करनी चाहिए, है ना। लेकिन ये जरूरी है कि हर बार ही लेफ्ट हैंड साइड से ही काम चले, कई बार राइट हैंड साइड भी लेनी पड़ती है ना। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सी साइड लेनी है, ठीक है ना। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां पे ले ली है, दैट इज साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। ओके, दैट्स इट। अब देखिए, अब बात करते हैं कि इसमें अब हमने कैसे काम करना है। बहुत ध्यान से बहुत प्यार से समझेंगे चीजों को। यार एक बात बताओ, आप कहोगे कि, और इनफैक्ट मेरे एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन भी था कि सर आपने इतनी सारी आइडेंटिटीज लिखवा दी हैं, हम इनका यूज कैसे करेंगे, मतलब हमें क्वेश्चन देख के कैसे समझ में आएगा कि मेरे को कहां पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो यार देखो, इसका एक ही जवाब है, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन अपने आप ये बात बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए उसमें, है ना। कौन सी आइडेंटिटी और मतलब कब क्या चीज करनी है वो क्वेश्चन खुद से बताएगा आपको। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए सारी चीजों की, सारी आइडेंटिटीज की, और आपका दिमाग खुला हुआ होना चाहिए, दैट्स इट। अब देखो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड देखी यार, मैंने साफ साफ यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आइडेंटिटी नाम की कोई चीज बन ही नहीं रही है। साफ से सिंपल π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, tan 45 डिग्री की वैल्यू, सिर्फ वैल्यू तो पुट करनी है। साफ नजर आ रहा है यार, ये तो 10th क्लास का बच्चा भी बता देगा, ठीक है ना। और हमने 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए भी थे, आपको याद होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली वैल्यू पुट करने वाला हूं। तो साइन π/6 यानी कि 30 डिग्री होता है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, प्लस कॉस π/3 यानी कि कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है, और इस पे भी स्क्वायर है, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे भी स्क्वायर है, चेक कर लो। ओके, अब देखिए -1/2 का स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं, प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, यहाँ पे भी 1/4 होगा, और यहाँ पे 1 होगा। एलसीएम ले लें बेटा, एलसीएम या 4 आ गया, यहाँ पे 1 + 1 -4 1 4 आ गया, चेक कर लो। अब देखिए 1 और 1 2, -4/4, तो बेटा 2 - 4 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, अपॉन में 4, और ये 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो -1/2, दैट्स योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब इसको देखते हैं बेटा, इसको देखते हैं एक बार ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पेज नंबर 73 एनसीईआरटी है। तो देखो, सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले हमारे सामने एक ही क्वेश्चन राइज होता है, वो ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड ले या फिर राइट हैंड साइड ले। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 और कॉस स्क्वायर π/3,
दैट्स इट। अब मैं इसको ध्यान से देखूं तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू डलेगी, बस यहाँ पे 7π/6 थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। तो चलो देखते हैं। तो 2 भाई π/6 sin π/6 30 डिग्री, 30 की वैल्यू 1/2, और क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे मैंने देखा तो 7π/6 एक्चुअल में होता कितना 210 डिग्री। भाई चेक करो, π/6 30 डिग्री होता है, 30 को 7 से इंटू करूंगा तो 210 डिग्री आता है। 210 डिग्री को मैं 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ ना। तो मैं इसको वैसे ही रीराइट करके लिखने वाला हूँ कि कॉसेक पाई प्लस π/6, और चेक कर लो यही तो आएगा बेटा अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ। और ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं ये मैं इस तरीके से होल पे लगा रहा हूँ, ठीक है। और इंटू में cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है और इस पे स्क्वायर था तो एज इट इज स्क्वायर आ गया। ओके, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट 2 1/2 का 1/4 हो गया स्क्वायर प्लस, अब देखो cosec पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव होता है और पाई पे रेशियो चेंज नहीं होता, तो माइनस cosec थीटा आएगा। तो ये आ गया माइनस cosec थीटा और इसकी वैल्यू π/6 चेक कर लो, और इस पे स्क्वायर था इंटू में 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। यहाँ पे 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया तो 1/2 प्लस, अब देखो ये माइनस का ऐसे ये जो स्क्वायर से ये माइनस खत्म हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और cosec π/6 कितना होता है 2 होता है। तो चलो अभी इसको भी मैंने एज इट इज लिख दिया, ये लो। अब अगले स्टेप में खत्म कर दूंगा, बात तो एक ही है, इंटू में 1/4 है ना। तो 1/2 एज इट इज। अब इसका स्क्वायर किया तो +4 आएगा, चेक कर लो, और इंटू में 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो बेटा 1/2 + 1, और एलसीएम लेंगे तो 2 1 2 और 1 1, 3/2 जो कि आपकी राइट हैंड साइड है, हैंड्स प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट नंबर 3 और 4 है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, दिस विल बी इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। ओके, तो वेरी इजी। आपको अब तक 2 क्वेश्चन करने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि हमने करना क्या है। तो चलिए भाई लेफ्ट हैंड साइड ले लें इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 और प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। ओके, अच्छा एक बार मैं ये चेक करूं कि इस पे स्क्वायर तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए। नहीं, इस पे स्क्वायर नहीं है। ओके, अब देखिए cot π/6 यानी कि 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो cot 30 की वैल्यू √3 आएगी है ना, तो √3 आ गई भैया। और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज प्लस। अब समस्या यहाँ पे है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, पाई माइनस π/6 लिख सकता हूँ। देखो 6 पाई में से 1 पाई गया तो 5 π/6 ही तो आएगा, चेक कर लो। और वैसे भी π/6 होता है 30 को 5 से इंटू करूंगा तो 6 × 5 6 सॉरी 30 है ना, हाँ 30 × 5 करें तो 150 आएगा बेटा 150, और 150 को 180 - 30 तो लिखा है मैंने, है ना। ओके, तो प्लस में 3 tan 30 कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर चेक कर लो। ओके, सॉरी tan 30 1/√3, मैं भी यार गलतियां करे जा रहा हूं, मेरा दिमाग लग रहा है सेंटर पे नहीं है। tan 30 की वैल्यू 1/√3। ओके, अब देखिए √3 का स्क्वायर किया तो बेटा 3 आ गया, प्लस cosec π - थीटा। भाई cosec π - थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव होता है और पाई का रेशियो नहीं बदलता है, तो प्लस का ही आ जाएगा cosec थीटा, है ना, चेक कर लो। ओके, और प्लस में 3 × 1/√3 का स्क्वायर 3 होता है, ये कैंसिल हो गया, 3 एज इट इज प्लस। अब cosec π/6 यानी कि cosec 30 की वैल्यू होती है 2, भाई sin 30 का उल्टा होता है ना, और प्लस में क्या है 1, तो 3 2 5 और 1 6। ओके, विच इज RHS, हैंड्स प्रूव्ड। ओके, तो इजी था और उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आगे होगा। इसको हटाते हैं वरना कंफ्यूजन होगी आप लोगों को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो 11 देखते हैं अब, चौथा क्वेश्चन। ओके, तो टेकिंग LHS, भाई लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि है आपकी 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 और प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। यार ये मार्कर थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, मैं एक काम करता हूँ उसको चेंज कर लेता हूँ, इससे लिखते हैं।
अब देखिए भाई 2 तो एज इट इज रहा, कुछ नहीं कर सकते। अब 3π/4, 3π/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ यार, एक बात आओ, देखो डायरेक्ट लिखना सीखो। एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर भी डाल देते हैं क्योंकि कई बार गलती हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं पाई माइनस π/4 लिखता हूँ तो कितना आने वाला है, देखो ना 4π में से 1π गया तो 3π/4 ही तो आने वाला है। चेक कर लो मेरे बच्चों, चेक कर लो। और ये जो स्क्वायर था और इस स्क्वायर को मैं यहाँ पे होल पे लगा देता हूँ, है ना। ओके, प्लस 2, अभी cos π/4 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 और इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, प्लस 2 sec π/3, sec π/3 यानी कि sec 60 डिग्री, cos 60 का उल्टा, cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 होगा 2, तो 2 का स्क्वायर। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ये 2 एज इट इज रहा। अब देखो sin पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और पाई का रेशियो नहीं बदलता है, तो साइन थीटा ही आएगा, चेक कर लो। और थीटा की वैल्यू π/4 है और ये स्क्वायर एज इट इज। ओके, तो 2 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू 4, चेक कर लो भाई, ये तो कैंसिल हो गया। यहां पे ये 2 एज इट इज रहा, साइन π/4 1/√2 होता है और इसका स्क्वायर प्लस 1 बचा है यहाँ पे, और प्लस 4 2 8। ओके, तो देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 और 8 9 लिख देते हैं इसको, है ना। ओके, तो ये तो 9 हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 + 9 यानी कि 10, और यही है आपकी राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा और बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फटाफट से वीडियो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है साइन 75 डिग्री की और tan 15 डिग्री की। तो एक काम करते हैं, पहले में मैं हिंट देता हूं और दूसरा मैं सॉल्व करा देता हूं, है ना, एक आध आपको भी करना चाहिए। तो फर्स्ट में हिंट है साइन 75 डिग्री के लिए, यार जाहिर सी बात है कि साइन 75 डिग्री ऐसी वैल्यू है जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में नहीं होती, और ये वैल्यू मेरे को याद भी नहीं है। लेकिन मैं क्या इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं जो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल में होती हो और मेरे को याद हो। तो देखो 75 को मैं ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकता कि 45 प्लस 30 लिख दूं, चेक कर लो भाई, दोनों को प्लस करो, 75 आता नहीं आता। और अब इसके आगे आपने सिर्फ और सिर्फ यूज करना है यूजिंग साइन a + b की आइडेंटिटी, जो कि होती है, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई है, साइन a cos b प्लस cos a sin b। ओके, इसका आपने यूज करके अपने आप से इसका आंसर फाइंड करना है। नाउ डू योरसेल्फ, dy/s का फॉर्मूला लगाओ और इसका आंसर खुद से पाओ, है ना। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप लोग निराश नहीं करोगे और इसको करके दिखाओगे। ओके, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जो कि है tan 15 डिग्री। सिमिलरली tan 15 की वैल्यू नहीं होती हमारे पास, तो इसको कन्वर्ट करो जिसकी वैल्यू होती हो। तो बेटा इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि tan 45 - 30, चेक कर लो 15 ही तो आएगा, और यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई tan a - b की, चेक कर लो। और हाँ, एक बात कहना चाहता हूं, आप जब भी जो भी आइडेंटिटी का यूज करेंगे वो इसी तरीके से मैंने जैसे लिखा है ब्रैकेट में शो करो। इससे क्या होगा कि आपको जल्दी से जल्दी आइडेंटिटी याद हो जाएंगी। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि जब भी आप ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो अपने सामने किसी पेज पे रख के लिख लो, तो जल्दी याद होती है। ओके, चलिए अभी फिलहाल इसको देखते हैं हम आगे, है। तो tan a - b, जो कि आपको पता होनी चाहिए इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। मेरे को तो याद है कि tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b। तो बच्चों आपको याद होनी चाहिए ये सारी चीजें। अच्छा, इनकी वैल्यू पुट करिए तो 1, tan 45 1 होता है, tan 30 1/√3, और नीचे 1 + 45 1 × tan 30 1/√3। इसके आगे यहीं पे देखेंगे भाई, एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो कितना आएगा √3 - 1/√3, चेक कर लो भाई, इसके अपॉन में 1 लगा के दोनों का एलसीएम लिया है, और यहाँ पे भी एलसीएम ले रहा हूँ तो √3, और प्लस 1 × 1 1 ही आएगा, और अपॉन में √3 एज इट इज। ये कैंसिल हो गया, जो बचा है उसको भी यहीं पे देखिए। तो बचा क्या है बेटा, √3
-1 अपॉन √3 +1। ओके, एक काम करते हैं, वैसे तो मैं आंसर यहाँ पे छोड़ सकता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ पे नहीं छोड़ा, इसको रैशनलाइज किया है, तो मैं इसके आगे करने वाला हूँ इसको। तो आगे देखेंगे बेटा, इसको रैशनलाइज कर रहे हैं हम, √3 -1 अपॉन √3 +1, तो इंटू कर देते हैं साइन बदल के और डिवाइड भी कर देते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया न्यूमिनेटर में, तो √3 -1 का होल स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पे, तो सिंपली तो a स्क्वायर यानी कि 3 आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर 1 माइनस 2ab यानी कि 2√3। भाई यही आएगा, √3 -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल, और नीचे देखा तो a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर किया तो 3 माइनस b स्क्वायर किया तो 1। ओके, अब आगे देखेंगे भाई, 3 और 1 4 माइनस 2√3, नीचे 2 बचा है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें ऊपर से, तो अंदर क्या रहेगा 2 माइनस √3 अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसल, तो फाइनली आप देख रहे हैं 2 माइनस √3, यही है आपका आंसर। ओके, और उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन है यार, मैं अगर इसको ध्यान से देखूं और इसको a बोलूं और इसको b बोलूं, तो ये देखो ये इसके इक्वल है, तो ये भी a बन गया, और ये वाली टर्म इसके इक्वल है, तो ये भी b बन गया। अब मैं इसको ध्यान से देखूं, cos a cos b माइनस sin a sin b, और ये क्या हुआ भैया, ये तो आइडेंटिटी बन गई, cos a प्लस b की चेक कर लो भाई, cos a प्लस b की आइडेंटिटी बन गई, cos a cos b माइनस sin a sin b दैट इज cos a प्लस b। तो मेरे को पता चल गया कि मेरे को लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए ऐसा किया था, ठीक है, जनरली आप ऐसा करेंगे नहीं। तो वी टेक LHS, मेरे को पता चल गया यहाँ पे मेरे को लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी चाहिए, जो कि है cos π/4 माइनस x और cos π/4 माइनस y माइनस sin π/4 माइनस x और sin π/4 माइनस y, दैट्स इट। ओके, तो वी ऑब्जर्व कि ये जो है वो आइडेंटिटी है cos a प्लस b की, तो cos a प्लस b, तो a तो यही था ना बेटा, π/4 माइनस x प्लस b, b ये था, यानी π/4 माइनस y। लिख सकता हूं, चेक कर लो, बिल्कुल। अब मैंने देखा आगे कि cos ये कितना है, π/4 भाई, π/4 45 होता है यार, सब जानते हैं, और π/4 यानी कि 45 प्लस 45 90 होता है, और 90 को हम π/2 लिखते हैं, तो 90 लिख दूं भाई, दोनों को ऐड करके आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक π/4 मिलकर 2π/4 बन गया, ये बताओ, और इसको इससे जब काटा तो π/2 तो बचा, है ना। दोनों में मैंने देखा माइनस कॉमन है, तो माइनस को बाहर ले लिया, और x अंदर पॉजिटिव हो गया, y भी अंदर पॉजिटिव, ऐसा मैं कर सकता हूं, है ना। ओके, अब आगे देखेंगे भैया, ये तो 48 आइडेंटिटी में से एक नहीं बन गया, देखो cos 90 माइनस थीटा, जो आपने 10th क्लास में ही पढ़ा था, sin थीटा, चेक कर लो, थीटा की वैल्यू x प्लस वाई है। भाई जाहिर सी बात है, π/2 माइनस करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं सारे रेशियो, और π/2 का रेशियो बदलता है तो cos का साइन बन जाएगा, और यही तो आपकी राइट हैंड साइड थी, sin x प्लस वाई, तो विच इज RHS, हैंस प्रूव्ड। आई एम श्योर कि कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, है ना। फटाफट से आप वीडियो पॉज। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो प्रूफ करना है इसमें, दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। ओके, तो देखते हैं 7 को देखते हैं। यार सबसे पहली समस्या वही है कि लेफ्ट हैंड साइड लें या फिर राइट हैंड साइड लें। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हो सकता है, लेकिन राइट हैंड साइड से थोड़ा सा सोचना ज्यादा पड़ेगा और लेंथी पड़ेगा। तो आप एक काम करो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो वी टेक LHS दैट इज, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड लेने के साथ साथ इसको सॉल्व करना भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्पेस कम है। तो tan a प्लस बी और नीचे tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगानी है। तो चेक कर लो क्या होती है बेटा, tan a, भाई tan a प्लस बी की लिख रहा हूं, प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है, होल अपॉन, भाई होल अपॉन में tan a माइनस बी की आइडेंटिटी आएगी, तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b।
भाई मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी ओपन की है, आप जानते हैं। ओके, आफ्टर दैट एक काम करते हैं, आपको पता है कि इसका इंटू इसके साथ होता है और इस वाले का इंटू इसके साथ होता है, तो अब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं इसी ऑर्डर में। ओके, देखते हैं बेटा। अच्छा, tan पाई बाय 4 क्या होता है? 1 प्लस tan x, और इसका इंटू इसके साथ होना है ना? तो इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, साथ ही साथ इसको सिंप्लीफाई भी करो, तो 1 प्लस tan पाई बाय 4 1 होता है इंटू tan x, चेक कर लो। ओके, अब देखेंगे इन दोनों को, तो भाई यहाँ पे कितना लिखा है? 1 माइनस tan पाई बाय 4 जो कि 1 होता है, भाई tan 45 1 होता है नहीं होता, इंटू tan x, चेक कर लो, और इसका इंटू इसके साथ होना है, तो tan पाई बाय 4 होता है 1 माइनस tan x। चलिए आगे देखते हैं भाई, 1 प्लस tan x फिलहाल ऐसे ही रहा, और हमको कुछ करना भी नहीं है इसमें, क्योंकि हमें ऐसे ही चाहिए, छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको मैंने देखा तो ये कितना बेटा? 1 प्लस, देखो 1 इंटू tan x ही होगा भाई, 1 को tan x से इंटू करो तो tan x ही तो आएगा, और होल अपॉन में 1 माइनस 1 इंटू tan x करो तो tan x आएगा, चेक कर लो। और ये कितना लिखा है? 1 माइनस tan x। तो 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x, तो ये तो होल स्क्वायर बन गया बेटा 1 प्लस tan x का, तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। ओके, नीचे 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x, तो ये भी होल स्क्वायर बन गया 1 माइनस tan x। तो अब एक काम करें, क्योंकि मुझे होल पे स्क्वायर चाहिए, तो दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख लें। कैसे करके? 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, विच इज राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और आप यहाँ पे ध्यान से अगर इसको देखें, वैसे तो देखो साफ पता चलता है कि मेरे को लेफ्ट हैंड साइड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, राइट हैंड साइड से नहीं होगा। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी ध्यान से देखूं, तो जो मैंने आपको 48 आइडेंटिटीज बताई थी, ये उन्हीं से सॉल्व हो रहा है। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से भाई। cos पाई प्लस एक्स, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और पाई पे रेशियो नहीं बदलता, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस का cos x आएगा, बिल्कुल आएगा माइनस का cos x, चेक कर लो, ब्रैकेट में डाल दो। और cos माइनस थीटा, आप सभी जानते हैं बेटा cos माइनस थीटा cos x होता है। भाई मैंने यहाँ पे क्या किया है? लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, उसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है ना? ओके, सिमिलरली sin पाई माइनस एक्स, sin पाई माइनस एक्स यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और रेशियो नहीं बदलता है, तो sin x ही आएगा प्लस का। और cos पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस एक्स, यानी कि cos 90 प्लस थीटा, यानी कि विच इज सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और पाई बाय 2 पे रेशियो बदलता है, तो ये कितना आने वाला है? माइनस का sin थीटा आने वाला है, यानी कि माइनस का sin x आएगा, चेक कर लो। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो cos इंटू cos cos स्क्वायर हो गया, और माइनस एज इट इज, तो माइनस का cos स्क्वायर x। सिमिलरली sin इंटू sin sin स्क्वायर हो गया, और माइनस एज इट इज, तो ये भी हो गया sin स्क्वायर x, माइनस से माइनस कैंसिल, और cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर जो कि होता है cot स्क्वायर x, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है, और इसी से आपका क्वेश्चन भी प्रूफ हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 है ना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी, और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने प्रूफ करना है ना। ओके, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम ध्यान से देखें तो बेटा वही जो 48 आइडेंटिटीज आपको बताई हैं यहाँ पे वही बन रही है ना। तो बहुत ध्यान से करेंगे। देखिए वी टेक LHS, अच्छा साथ ही साथ सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स यानी कि 270 प्लस थीटा। भाई 3 पाई बाय 2 कहां पे होता है? यहाँ पे होता है ना, और 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और 3 पाई बाय 2 का रेशियो बदलता है, तो यानी कि sin x बनेगा, चेक कर लो। तो मैं इसको डायरेक्ट ही sin x लिख रहा हूं, और इसके बाद यहाँ पे cos 2 पाई प्लस एक्स, भाई 2 पाई प्लस एक्स यहाँ पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और 2 पाई पे रेशियो नहीं बदलता तो cos x ही आने वाला है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं cos x। और वैसे ही मैंने आपको बताया था कि 2 पाई इज इक्वल टू 0 है ना, 0 भी ले सकते हैं, तो 0 प्लस एक्स दैट इज x ही आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो विद इन ब्रैकेट cos 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, चेक कर लो,
और इन थर्ड क्वाड्रेंट कॉट पॉजिटिव होता है और 3π/2 पे रेशियो बदलता है। तो यहां पे क्या आएगा बेटा 10x आएगा, चेक कर लो, है ना 10x प्लस कॉट 2π प्लस x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट के सारे ही पॉजिटिव होते हैं तो ये कॉट x ही आएगा और रेशियो नहीं बदलता है। ठीक है, अब देखेंगे आगे देखेंगे तो ये sin x एज इट इज, cos x एज इट इज। अच्छा हमें पता है कि हमें 1 लाना है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कटना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इनको बेटा साइन और कॉस की टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपका sin x अपॉन में cos x और ये हो गया आपका cos x अपॉन में sin x। चेक कर लो, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट sin x इंटू में cos x और इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आने वाला है बेटा cos x इंटू sin x। एलसीएम ले तो sin इंटू sin स्क्वायर हो जाएगा बेटा, प्लस cos इंटू cos स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए sin x से sin x कैंसिल और cos x से cos x कैंसिल, है ना। ओके, अब बचा क्या बेटा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जो कि होता है 1 और 1 को इंटू करो या 1 से डिवाइड करो 1 ही आएगा। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और यही थी आपकी राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं तो बहुत ध्यान से देखेंगे और अगर आप चीजों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हो और अगर आपको आइडेंटिटीज थोड़ी सी माइंड में है तो मैं समझता हूं कि आपको माइंड में एकदम से क्लिक करेगी कि कौन सी आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज होना है ना। तो वही चीज का आपने बस ध्यान रखना है थोड़ा सा और ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं। एक बात हो, मैं इसको ध्यान से देख रहा हूं भाई, मैंने देखा कि ये पोर्शन जो भी है ए मान लेता हूं इसको, इस पोर्शन को मैं बी बोल देता हूं। तो ये वाला देखो ये इसके इक्वल है तो ये भी ए हो गया और ये वाला इसके इक्वल है तो ये भी बी हो गया। आप लोग ध्यान से देखें हैं। अब देखो ये क्या बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b होता है तो ये बन गया cos a माइनस b। चेक कर लो cos a माइनस b। तो बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं और cos a माइनस b लगा दूं तो वी टेक LHS, डायरेक्ट लिख दूं cos a माइनस, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, है डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखो a मैंने किसको माना था बेटा, आप भी जानते हैं, a मैंने इस वाले को माना था, b मैंने इस वाले को माना। तो cos a माइनस b यानी कि n+2 इंटू x। भैया चेक कर लो, देखो cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b की आइडेंटिटी होती है। ओके, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो देखो कितना बड़ा लग रहा था और कितना इजीली हो गया है ना। अब हमारा काम है सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना। बिफोर दैट मैंने देखा कि x कॉमन है तो x को बाहर ले ले कॉमन और फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो n+1 यहां से और ये माइनस, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो n भी माइनस का हो जाएगा और 2 भी माइनस का हो जाएगा। चेक कर लो, है ना, दोनों का x कॉमन ले ले, ये वाला और ये वाला, है ना। ओके, तो cos भाई ये x एज इट इज, यहां पे देखो n से n कैंसिल और 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा। ओके, तो cos भाई इन दोनों को इंटू कर दे तो माइनस x आएगा और cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। यही आपने लाना था इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी, और बार बार यही बात बोलता हूं कि अगर आपको आइडेंटिटी ध्यान है तो कभी गलती नहीं करोगे। हाँ चलिए फटाफट से आप वीडियो क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13, है ना, 3 क्वेश्चन। ओके, तो इसकी बात करें तो हमने प्रूफ करा दिस विल बी इक्वल टू दिस, दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। पहले इसकी बात करते हैं। चलिए देखो वैसे तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी रख सकती है cos a प्लस बी और cos a माइनस बी की, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी लगाता हूं तो थोड़ा सा दो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वहीं पे इसको a और इसको b, पूरे ब्रैकेट को a और b मान लेता हूं तो cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी भी बनती है और मेरे लिए वो आइडेंटिटी ज्यादा सुटेबल रहने वाली है। तो आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, देखो मैंने आपको समझाया था कि ये जो आइडेंटिटी ली गई होगी cos a माइनस cos b की, वो cos a माइनस b से ली होगी और उसका सेकंड फैक्टर लिया होगा, बताया था ये, ठीक है। तो आपको जो मैंने ट्रिक समझा रखी है ना आइडेंटिटी को याद करने की, आप वहां से फील क्या करो। तो मेरे को पता है सेकंड फैक्टर साइन साइन होता है और एकमात्र ये आइडेंटिटी ऐसी होती है जिसमें माइनस आता है।
तो 2a+b/2 इंटू a-b/2 तो सब में आना ही है। तो बेटा मेरे को इसकी आइडेंटिटी पता है, क्या है, -2 sin a+b/2। ठीक है, तो a प्लस b/2 इंटू साइन a-b/2 है ना, और इंटू साइन यहां पे लिख रहा हूं बेटा है a-b/2। तो a की बात करें तो 3π/4, ठीक है, माइनस b की बात करें तो 3π/4 और प्लस x। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया, 3π/4 माइनस का हो गया और x प्लस का हो गया। अरे बीच में माइनस आ गया ना बेटा, साइन बदल जाएंगे, है ना, आपको ये बात पता है, और अपॉन में 2। तो बेटा cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी लगा दी, -2 sin a+b/2 इंटू साइन a-b/2, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो देखो -2 ऐसी रहा, कुछ नहीं कर सकते, ये रहा साइन। देखो यहाँ पे ये -x ये +x कैंसिल, एटलीस्ट ये तो कैंसिल हो गया। अब 3π/4 और 3π/4 मिलके क्या बन गया वो देख लेते हैं। तो 3 और 3 6π/4 बन गया, चेक कर लो, तो ये बन गया 6π/4। ओके, और अपॉन में 2 है भाई, ये वाला अपॉन में 2 भी तो है, तो 6π/4 अपॉन में 2 अपॉन में 2, दैट्स इट। इसके अपॉन में 1 लगा देते हैं, इसका इंटू इसके साथ करा देंगे, अगले स्टेप में इसका इंटू इसके साथ करा देंगे। ओके, यहां पे आते हैं साइन, भाई ध्यान से देखा हमने तो ये कैंसिल हो गया, x और x 2x हो गया, तो 2x अपॉन में x हो गया, सॉरी 2x अपॉन में 2 हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, तो बचा क्या बच्चों, माइनस का 2 साइन, इसको देखो भाई 6π अपॉन में 8 हो जाएगा, चेक कर लो, और 2 से कैंसिल तो 4 और ये 3, और ये क्या हो गया बेटा, साइन x हो गया ये। तो माइनस का 2 साइन 3π/4 इंटू साइन x, यहां तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी हम यहां पे अटके हुए हैं। तो देखो 3π/4 यहां पे लिखा ही था, तो यहां पे दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना मेरे को। आप कहोगे सर कोई जरूरत नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा रीराइट कर देता हूं। तो 3π/4 को मैं पाई माइनस π/4 भी तो लिख सकता हूं, चेक कर लो भाई, देखो ना 4π में से 1π गया तो 3π/4 ही तो बचेगा। इससे बेनिफिट क्या मिला, बेनिफिट ये मिला कि वो 48 आइडेंटिटी बन गई है ना, क्योंकि मेरे पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं थी इसकी, तो माइनस का 2 एज इट इज रहा। अब देखो साइन पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है साइन, पाई पे रेशियो नहीं बदलता है, तो साइन x ही आएगा, तो यानी कि साइन π/4 ही आएगा, चेक कर लो, और इंटू में साइन x एज इट इज। अब -2 और साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू में साइन x। अब देखो √2 से 2 को कैंसिल करो तो √2 टाइम्स में कटेगा, तो बचा क्या, माइनस का √2 बचा, इंटू में साइन x बचा, और चेक कर लो यही तो लाना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना, इतनी उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूं आप लोगों से। ओके, अब देखो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम यहां है कि यार मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूं या राइट हैंड साइड लूं, मैं कहीं पे नहीं पहुंच पाऊंगा, समस्या मेरे सामने ये है। तो क्योंकि ऐसी कोई आइडेंटिटी हमने पढ़ी नहीं है ना, ऐसी कोई आइडेंटिटी हमने पढ़ी नहीं, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b की कोई आइडेंटिटी मिल जाए तो शायद काम मिल जाता। ओके, तो मैंने एक चीज करने जा रहा हूं, देखो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, ठीक है, ये करके देखते हैं, ट्राई तो करते हैं एटलीस्ट। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है, और ये क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ओके, अब मैंने इसको आगे चलाया तो देखो इंटू कराऊंगा भाई, इसको इससे इंटू कराऊंगा, तो साइन a कॉस b था, तो भैया ये तो होल स्क्वायर आ गया, यानी कि साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b। जब मैंने इसको इससे इंटू कराया तो चेक कर लो भाई, चेक कर लो क्या बनेगा, साइन a और साइन b कॉस b और कॉस a, तो मतलब दिस इंटू दिस एज इट इज आने वाला है। चलो लिख लेते हैं, यानी कि साइन a, कॉस b और इंटू में कॉस a
साइन बी, यही आएगा बेटा, चेक कर लो। अब इसको इससे इंटू करा देते हैं, तो जब मैंने इसको इससे इंटू कराया तो क्या आने वाला है, दिस इंटू दिस ही आने वाला है, यानी कि साइन ए और सॉरी प्लस बी तो आएगा बीच में, साइन ए, ध्यान देना बेटा मैं क्या बात कर रहा हूं, कॉस बी और इंटू में कॉस ए साइन बी, इंटू में कॉस ए साइन बी। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी आपने इसको इससे और इससे कराया, फिर इसको इससे कराया, अब इसको इससे भी कराना है, तो बीच में माइनस इन दोनों को कर लेते हैं। तो देखो कॉस ए कॉस स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर बी हो गया, भाई चेक कर लो, साइन स्क्वायर बी हो गया। ओके, मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब मैंने देखा इसको देखा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये तो पूरा प्लस का और माइनस का करके गया, चेक कर लो। अब बचा क्या, यहां से ये दोनों बचे हैं, क्या क्या बचे हैं बेटा, एक तो बचा है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, और एक माइनस का बचा है कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें, देखो समझ में जब भी आएंगी चीजें। अब मैंने कॉस स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर। एक काम करते हैं, अभी भी क्लियर नहीं हो रही है चीजें, मैं एक काम करता हूँ, एक रेशियो को खत्म करता हूँ, एक फंक्शन को खत्म करता हूँ, यानी कि साइन स्क्वायर ए को मैंने एज इट इज रखा और कॉस स्क्वायर बी जो देख रहे हो इसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। आप कहोगे सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ना है, लिख सकते हैं ना, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। सेम इसको भी मैंने कर दिया ऐसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया और इंटू में साइन स्क्वायर बी एज। अब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो 1 से इंटू किया तो साइन स्क्वायर ए ही आ गया, फिर इसको इससे इंटू किया तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आएगा, है ना, चेक कर लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, अभी बीच का माइनस भी है, अब देखो इसको इससे किया तो साइन स्क्वायर बी ही आएगा और वो भी नेगेटिव आएगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो गया, और ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, चेक कर लो। और साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, यहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव था, कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, चेक कर लो। ओ ये क्या हो गया बेटा, ये तो यही हो गया, चेक करो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये किसके इक्वल आ गया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के इक्वल आ गया। यानी कि मैं आपको एक तरीके से एक आइडेंटिटी की डेरिवेशन बता रहा था और उम्मीद करता हूं कि आपको ये आइडेंटिटी समझ में आएगी। अब मैं इस पूरी आइडेंटिटी को यहां से रफ करके रीराइट करके यहां पे लिखता हूं साइड में, चलो यहां पे लिख देता हूं फिलहाल के लिए। तो बेटा साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, आपने देखा क्या होता है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, होता है नहीं होता है, चेक कर लो। मेरे को तो नहीं लगता कि आपको आप ये कहोगे कि ऐसा नहीं होता, होता है ना। ओके, मैं अब इसको रफ करके अब आपको क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि समस्या मेरे सामने बड़ी विकट थी कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो करूं कैसे, मेरे पे आइडेंटिटी नहीं है, अब कैसे सॉल्व करें। तो हमने क्या किया कि एक आइडेंटिटी बना ली खुद से ही, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है और जिससे मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं, चलिए देखते हैं। तो अब मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं जो कि है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाली बात बन रही है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा अगले स्टेप में, साइन ए प्लस बी यानी कि 6x प्लस 4x इंटू में साइन ए माइनस बी यानी कि साइन 6x माइनस 4x, चेक कर लो। तो अगले स्टेप में साइन, भाई 6 4 10x बन गए और ये बन गया साइन 6 में से 4 गया तो 2x, और ये तो राइट हैंड साइड आ गई भैया, चेक कर लो राइट हैंड साइड आ गई। तो इसको थोड़ा सा रिलाइट करके अगर आप लिखना चाहते हो तो पहले 2x लिखा तो पहले 2x वाली टर्म लिख दो यानी कि साइन 2x और फिर साइन 10x लिख दो इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ्ड। ओके, उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। ओके, जब मैं क्वेश्चन नंबर 13 को देख रहा था तो मेरे सामने एक चुनौती आ गई, वो ये थी कि यहाँ पे साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी था, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बी है, ये समस्या आ गई। अब यार मेरे पे तो आइडेंटिटी जो है वो साइन की टर्म की है, कॉस की टर्म की तो नहीं है, या तो मैं कॉस की टर्म की भी आइडेंटिटी बनाऊं और या फिर अपने क्वेश्चन को ही मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं, ऐसा कर सकते हैं ना। तो बेटा मेरे पे आइडेंटिटी तो साइन की है लेकिन मेरा क्वेश्चन कॉस में था तो मैंने उसको यहाँ पे कन्वर्ट करना जरूरी समझा। देखिए यहाँ पे कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कौन सा 13 है ना, ये वाला ए
ऐसे करके, समझ गए? ओके मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली बेटा, जो कि है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। चेक कर लो। अच्छा अब मेरे को इसको साइन में बदलना है, तो कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं। याद कर लो, लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर। लेकिन एंगल सेम रखना है बेटा, यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 6x था तो यहाँ पे 6x, ये आप जानते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x होता है। ओके ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और ये माइनस का हुआ 1, और ये हो गया प्लस का साइन स्क्वायर 6x। अब ये -1 तो +1 से कैंसिल हो गया। इसको पहले लिख लेते हैं, बड़ा एंगल है पॉजिटिव भी है, तो साइन स्क्वायर 6x, और ये बाद में आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x। समझ में आई बात? और अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग मेरे से करवाएंगे, है ना, क्योंकि अब ये साइन की और ये आइडेंटिटी बन चुकी है। तो नाउ डू योर सेल्फ। लेकिन फिर भी चलो आपके कहने के लिए मैं हिंट देता हूं। तो देखो हम क्या करेंगे, साइन a प्लस बी करेंगे। जब मैंने a प्लस बी करा तो 8x आ गया, ये रहा। जब मैंने a माइनस बी किया तो 6 में से 2 गया, 4x आ गया, ये रहा। हो गया प्रूफ, है ना, बहुत सिंपल। ओके आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको जितना भी कराया है मैंने, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए इस एक्सरसाइज में आई थिंक सो कि 25 क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली, तो 25 क्वेश्चन यानी कि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो एक सिंगल लेक्चर में तो कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हमने अप्रोक्सीमेटली 13 क्वेश्चन यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, हमने 13 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं, और बचे हुए जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, बाय बाय कहने का। तो जो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए एक बात और कहूँगा, एक बात और, जब तक के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि जो बचे हुए क्वेश्चन है, अब इतना तो हमने पढ़ लिया है कि वो बचे हुए क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई जरूर करें, है ना, ट्राई जरूर करें। तो चलिए अब कुछ नहीं बचा है कहने के लिए, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।